हेलो एवरीवन। तो अभी का टॉपिक है हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्लास 12 में है और ये काफ़ी वीवी आई टॉपिक है। नीट में भी प्लस बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द साइक्लिकल रिप्रोडक्टिव चेंजेस दैट अकर इन फीमेल्स। ये लिखे इट इज साइक्लिकल रिप्रोडक्टिव चेंजेस दैट अकर इन फीमेल्स। और फीमेल्स में हम लोग को मेंशन करना होगा प्राइमेट्स। प्राइमेट्स, ओके। नॉन प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है। प्राइमेट का एग्जांपल क्या क्या है? मैन, एप, मंकी, ईटीसी। ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। ओके, अब हम लोग इसका देखेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 28 टू 29 डेज का होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं हम लोग, कब होता है? ऑन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी चालू होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, इसको कहते हैं मेनार्की या फिर मेनार्क। जनरली ये 9 टू 12 ईयर्स में आ जाता है, हालांकि एक रफ डेटा है, आजकल तो ये और कम होने लगा है। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ये कब होता है? 50 टू 55 ईयर्स में हो जाता है। इसके बाद मेनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ओके, तो ये है। अब हम लोग देखेंगे ये जो साइकिल के, अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइकिल। तो साइकिल हम लोग रहता है 4 फेजेस में। सबसे पहला सबसे पहला फेज होता है हम लोग का फॉलिक्यूलर, और इसको एक और नाम देते हैं प्रोलीफरेटिव फेज। सबसे पहला ये है। दूसरा होता है हम लोग का, नहीं, सबसे पहले ये नहीं होता है। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर इसका एक और नाम है ब्लीडिंग फेज। दूसरा होता है प्रोलीफरेटिव, या फिर इसका दूसरा नाम है फॉलिकुलर फेज। तीसरा फॉलिकुलर फेज हो गया। तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज। और चौथा होता है सेक्रेटरी और लूटियल फेज। तो इन 4 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवीजन होता है। एक एक फेज को इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस पर हम लोग लिखेंगे दिस फेज lasts for 3 to 5 days and bleeding occurs due to breakdown of endometrial lining। जो यूटेरस के एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है ना, वो हल्की थिक हो जाती है। तो वही जब ब्रेक करता है तो वो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अब एक देख लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड डोंट क्लॉट। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट रहते हैं तो क्लॉटिंग नहीं करता है। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज हो गया हम लोग का। इसको एक और कहते हैं हम लोग मेंसेस भी कहते हैं। मेंसेस मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, क्या होता है? इसमें ब्लीडिंग होता है बस। अब हम लोग देखेंगे सेकंड। ये हल्का, हल्का मतलब अच्छा फेज, फॉलिकुलर या फिर
प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, अब देखो हम लोग अगर ये अगर ओवरी ओवरी का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं हल्के साइज में ग्रो करके, फिर वो आगे जाके टर्शरी फॉलिकल बनते हैं, टर्शरी फॉलिकल बनेंगे वो, फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे। क्या होगा, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। जो टर्शरी फॉलिकल होता है ना उसमें हम लोग को क्या दिखता है, एंटेरम दिखना चालू हो जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब ग्राफियन फॉलिकल का फुल डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो ये दिखना चालू होता है। और ये जो फाइनल ग्राफियन फॉलिकल है इसके बीच में होता है हम लोग का कौन सा, सेकेंडरी oocyte। पिछले वीडियो में बताया था कि जो ओव्यूलेशन में जो चीज रिलीज होता है वो कौन सा होता है, ओवा नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। ये यहाँ पे है। तो ये जो डेवलपमेंट का जो यहाँ से यहाँ तक का फेज हुआ ना, ये ये होता है फॉलिकुलर फेज। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या था हम लोग के पास, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन दिस फेज डेवलपमेंट ऑफ follicles occurs from primary to mature graphian follicle which is ready for ovulation। ओके, तो ऐसा हुआ। अब देखो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना ये दिखता कैसा है, तो इसको हम लोग कोई और वीडियो में देखेंगे, अभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम लोग फोकस करते हैं। तो फॉलिकुलर फेज हो गया, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 5 डे, 5वां दिन से लेकर 13वां दिन तक। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे हम लोग ये ओव्यूलेटरी फेज। इसमें होता है एट द मिड ऑफ द साइकिल LH, FSH और एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन आर एट पीक लेवल, ये आर ऑल एट पीक लेवल्स। इसमें होता है हम लोग का पर्टिकुलरली LH सर्ज। LH सर्ज मतलब क्या होता है, हाइक होना, इंक्रीज होना। तो LH का काफी इंक्रीज होता है जिसके कारण क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या रप्चर करेगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। और फिर से बता, ओव्यूलेशन में रिलीज क्या होता है, ओवा नहीं, सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। अब हल्का यहाँ पे हम लोग हल्का बाहर, अगर बाहर का देखेंगे ना, आउटसाइड, ये बस समझने के लिए, याद नहीं रखना है इसको। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये LH सर्च ओव्यूलेशन करवा दिया। तो देखो अगर ये हम लोग ग्राफियन फॉलिकल देखेंगे ना, ये है अंदर में और ये वॉल्स है। तो यहाँ पे अंदर में कोलेजिनेज एंजाइम होता है। कोलेजिनेज मतलब कोलेजन को ब्रेक करेगा। अब ये LH अगर ज्यादा रहेगा ना तो ये कोलेजिनेज एंजाइम हाइपर एक्टिव हो जाएगा, LH इसको इंड्यूस करता है। तो हाइपर एक्टिव हो गया ये, तो ये सब वॉल्स को कोलेजन का ब्रेक कर देगा और खा जाएगा ये सब वॉल्स। तो ये सब वॉल्स फिर ब्रेक करेंगे, तो ये सब वॉल सब ब्रेक कर गया। तो वॉल ब्रेक कर गया तो ये तो बाहर आ ही जाएगा ना। तो ये चीज होता है आउटसाइड LH सर्च stimulates collagenase activity causing ovulation।
ओके, अब यहाँ ओव्यूलेशन हो गया, ये मिड ऑफ द साइकिल, कौन सा दिन, 14 डे, 14वां दिन तक। ओव्यूलेशन फेज भी हम लोग देख लिए। अब इसके बाद 4, लास्ट फेज, लुटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। अभी देखो, हियर द remnants of Graafian follicle get converted to a yellow body called corpus luteum। देखो, ये ग्राफियन फॉलिकल था, ये ओवा बाहर दे चुका है, तो इसके अंदर जो बचा ना, ये एक येलो कलर के सब्सटेंस में हो जाता है, येलो ऐसे करके, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस लुटियम। अब एक पॉइंट ये लिखते हैं, क्वेश्चन, हु मेंटेन्स कॉर्पस लुटियम, तो इसका आंसर होगा कौन सा, एलएच हार्मोन। क्यों, क्योंकि देखो एलएच हार्मोन के ही कारण तो क्या हुआ, कहाँ हुआ, एलएच हार्मोन के ही कारण तो ओव्यूलेशन हुआ, जिसके कारण सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, तो वही एलएच ही क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा। ओके, अब इसका हम लोग ड्यूरेशन देखेंगे यहाँ पे, 15th डे टू एंड ऑफ साइकिल, 15वां दिन से लेकर साइकिल का एंड तक ये रहता है। अब यहाँ पे हल्का कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पस लुटियम का फंक्शन क्या है, फंक्शन, इसका फंक्शन है कि टू secrete large amount of progesterone और प्लस माइन्यूट एस्ट्रोजन, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करता है पर हल्का फुल्का एस्ट्रोजन भी करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सबका मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये है फीमेल का यूटेरस, यूटेराइन फंडस रहा ये, ओवरी, अब देखो तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला, ये इस्थमस, तो इस एम्पुला के पास फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर मान लो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि बेबी आएगा। अब मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा, तो उसके लिए तुम कम से कम गद्दा वगैरह का तो इंतजाम करोगे ना, तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, तो देखो कुछ गद्दा वगैरह का कंफर्ट का इंतजाम ही नहीं इसका, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मतलब मेंसेस में कॉर्पस लुटियम का यही फंक्शन है। यहाँ पे यूटेराइन जो लाइनिंग है ना, यहाँ पे वेस्कुलैरिटी इंक्रीज कर देता है, वेस्कुलैरिटी मतलब ब्लड वेसल्स का इंक्रीज हो जाता है, और म्यूकस सेक्रेशन भी इंक्रीज हो, जिसके कारण यहाँ पे ये हो जाता है, हल्का पिलो कुशन बना देता है यहाँ पे, ताकि अगर बेबी मान लो इम्प्लांट होगा तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके लिए होता है ये। तो ये इसको एक, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है ऊपर से। इसको स्टार्ट करता है कौन, मतलब बनाना चालू कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, और इसको मेंटेन कौन करता है बना के, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन का एक दूसरा नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में इस पे बात होगा। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो, ठीक है, पर ये फर्टिलाइजेशन होने का चांस तो बहुत रेयर है ना, मतलब अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करेगी तभी होगा, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर मंथ आएगा, वेदर पार्टिसिपेशन एक्टिव है कि नहीं।
तो ये कॉर्पस लुटियम है ना, इसका दो फेट होता है। पहला तो फर्टिलाइजेशन अकर अकर तो ये क्या परसिस्ट करेगा अप टू 4 मंथ। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस लुटियम परसिस्ट करेगा अप टू 4 मंथ। क्यों? उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद डिजेनरेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 मंथ के बाद 4 वीक्स होगा, सॉरी 4 वीक्स, यहाँ पे भी 4 वीक्स, बिकॉज आफ्टर 4 वीक्स प्लेसेंटा बन जाता है, जो कि क्या कर देता है, सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन और भी ढेर सारा हार्मोन करता है। तो देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम रहेगा, पर अप टू 4 वीक्स ही रहेगा, क्योंकि 4 वीक्स के बाद प्लासेंटा बन जाता है, जो कि इसका फंक्शन से छीन लेता है। तो जब इसका फंक्शन ही नहीं रहा तो ये रहेगा क्यों, ये रहेगा क्यों? और दूसरा होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एब्सेंट, तो ये कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा और फिर ओवर खत्म हो जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ पे देखो, कॉर्पस लुटियम था, प्रोजेस्टेरोन बना के ये कर दिया पूरा ना, ये लाइनिंग पूरा बना चुका है। अब कॉर्पस लुटियम खत्म हो गया, यानी कि जो एस्ट्रोजन जो जो दीवार बनाया था, जो कुशन बनाया था, उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बाहर आएगा, और यही बाहर आने को ही तो मेंसेस कहते हैं। यानी कि एक साइकिल खत्म हो गया और दूसरा साइकिल चालू हो गया। समझ में आया? जैसे ही कॉर्पस लुटियम खत्म हो गया तो एक साइकिल खत्म, क्योंकि जितना भी ये है यूटेराइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो सब बाहर आने लगेगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंसेस। यानी कि न्यू साइकिल स्टार्ट, ऐसा है। अब एम्स में एक क्वेश्चन आया था इससे कि कॉर्पस लुटियम एंड मैक्यूला लुटिया, क्वेश्चन एम्स, मैक्यूला लुटिया हैव व्हाट इन कॉमन? कॉर्पस लुटियम और मैक्यूला लुटिया में क्या कॉमन है? तो कॉमन क्या ही हो सकता है इन दोनों में, सोचो। कॉर्पस लुटियम प्रेगनेंसी में काम आता है, और मैक्यूला लुटिया ईयर बैलेंसिंग में काम आता है। तो कॉमन यही है कि बोथ आर येलो कलर। अगर लुटिया कहीं पे भी आ गया बायोलॉजी में तो इसका मीनिंग ही होता है येलो। ये कहाँ से आता है, लुटिन प्रोटीन से, जो कि येलो कलर होता है। ओके, ये भी सही है। इतना समझ में आया, 4 फेस, एक मेंसेस खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम को। ओके, देखो यहाँ पे 3 से 5 दिन तक यहाँ पे क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन फेज है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, लुटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, और नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। यहाँ पे डेज का प्लॉट है, और यहाँ पे हॉर्मोन्स का, हॉर्मोन मतलब वेरियस प्लॉटिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले यूटेराइन इवेंट में देखें तो शुरुआत में दिख रही है मेंसेस, ये क्या ब्लड का लाइनिंग है जो कि गिर रहा है। ओके, अब धीरे धीरे जैसे ये प्रोसीड कर रहा है, तुम देखो यूटेराइन का लाइनिंग थिक हो रहा है, यहां से देखो थिक होते जा रहा है, थिकनिंग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ये सब, और देखो यहाँ पे 15 तक तो फिर भी धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि यहाँ तक एस्ट्रोजन का इफेक्ट था, पर इसके बाद जब प्रोजेस्टेरॉन पीक पे आया, देखो कितना ज्यादा हो गया, ताकि कुशनिंग इफेक्ट दे। तो ये तो समझ में आ गया। अब ओवेरियन हार्मोन देखते हैं हम लोग। तो पहले तो एस्ट्रोजन, ओवेरियन हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो शुरुआत में तो एस्ट्रोजन ये ज्यादा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नीट 2020 में ही आया था कि कि मिड ऑफ द साइकिल में कौन सा हार्मोन पीक पे होता है। तो उसमें हम लोग क्या खोजेंगे, जनरली एलएच खोजेंगे या फिर एफएसएच खोजेंगे, पर ये दोनों ऑप्शन में ही नहीं था।
ऑप्शन में था एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन देखो 14वां दिन पे ये भी तो पीक पे है, और जनरली हम लोग के ब्रेन में याद रहता है एलएच सर्ज, उस कारण ऐसा क्वेश्चन में हम लोग एलएच खोजते हैं। और यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन भी पीक पे है, तो इसको देख लेना। प्रोजेस्टेरॉन, अब देखो लुटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। क्यों? कॉर्पस लुटियम के कारण। ओके, अब ओवेरियन इवेंट देखेंगे हम लोग। फॉलिकुलर फेज में देखो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ है, पहले कुछ नहीं था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। फिर उसके बाद 14वां दिन पे देखो 14 डे है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ। फिर कॉर्पस लुटियम, ये क्या है? लुटियम है तो यानी येलो होगा, येलो है। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, और ये खत्म हो जाएगा, फिर एक नया साइकिल चालू होगा। अब ये हम लोग देखेंगे एल एच एफ एस एच का, तो ये तो रहा, ये तो सबको पता है एल एच सर्च। 14 डे पे एल एच सर्च होता है, और एल एच सर्च होता है, ये तो सबको है, मतलब ये ये रीजन मतलब उतना याद करने की जरूरत नहीं है कोलेजनेस वाला, पर ठीक है अगर रहता परसिस्ट तो अच्छी बात है, कोई बुरा बात नहीं है। तो एल एच सर्च के पीछे का हम लोग रीजन भी देख ले कि क्यों ओव्यूलेशन करवा रहा था एल एच हार्मोन। और उसके बाद देखो उसके बाद भी हाइक पे है ये, क्यों? टू मेंटेन कॉर्पस लुटियम। जब कॉर्पस लुटियम खत्म हो गया यहाँ पे, तो देखो वापस लो हो गया। समझ में आई है? हम्म, चलो। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अ फीमेल हैज हर पीरियड्स एट 16th May, is the date static? इसका आंसर होगा नो। ये पूछ रहा है कि एक फीमेल को उनका मेंसेस आता है 16 मई को, तो क्या ये डेट स्टैटिक है? स्टैटिक मतलब चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट भी लिख देते हैं। कि क्या ये जरूरी है कि फीमेल को 16 मई को आया तो अगला 16 जून को या फिर 16 जुलाई अगस्त को? तो नहीं, ये कंफर्म नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइकिल होता है 28 से 29 डेज का ही, जबकि मंथ कितने का चलता है? 30 या 31 का, तो एक दो दिन इधर उधर होगा ही। अब एक नया टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन दिया हुआ है बुक में। तो इसमें वही है कि सैनिटरी पैड्स क्लीन है, क्लीन होना चाहिए, हैंड वॉश प्रॉपरली, तो ये तो बुक से देख लेना, इसका कोई वैसा मतलब नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसका, ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, और यहाँ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा खत्म हो गया। चलो, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।